हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये उत्तराखंड जीएस ऑनलाइन के 7वीं सीरीज है। जो उत्तराखंड यूकेएसएससी ग्रुप सी के डी में, उसमें उत्तराखंड का 40 नंबर का पूछा जाएगा। कोई सा भी एग्जाम हो, पुलिस से कोई सा भी एग्जाम हो, 30 और 40 नंबर के पूछे जाएंगे। चलो हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें कुल 31 क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, जुला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर। कहाँ है जो जुला देवी मंदिर है? ये आपका अल्मोड़ा में। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तराखंड की वृहद स्तरीय कागज एवं लुगदी उद्योग इकाई कार्यरत है? हल्द्वानी में, पंतनगर में, लाल कुआं में, देहरादून में। कहाँ है? ये आपकी लाल कुआं में। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न से कौन सा उद्योग स्थानीय रूप से कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, थर्मामीटर उद्योग, मशीनी टूल्स उद्योग, सीमेंट उद्योग। किस पे है? सीमेंट उद्योग पे। प्रश्न नंबर 4 है, थर्मामीटर उद्योग स्थित है अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर। कहाँ पे है? ये आपका अल्मोड़ा में है। प्रश्न नंबर 5 है, लेस डाउन में निम्न से कौन सा उद्योग कार्यरत मिलता है? कागज, ऊनी वस्त्र, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा है? ये है डी। आंसर इसका 5 का डी है, इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रश्न नंबर 6 है, माता सुखरेख देवी का मंदिर किस नगर में स्थित है? जोशीमठ में, कोसानी में, रानीखेत, कोटद्वार। कहाँ पे है? ये कोटद्वार में। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तराखंड में सीमेंट उद्योग प्रमुख रूप से कार्यरत मिलता है? देहरादून में, नैनीताल में, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में। कहाँ पे ये देहरादून में सीमेंट उद्योग। प्रश्न नंबर 8 है, उत्तराखंड के किस जनपद में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड स्थित है? चंपावत, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। कहाँ पे ये आपका देहरादून में। प्रश्न नंबर 9 है, जौनसर का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है? नगर शैली में, हुण वास्तु शैली में, द्रविड़ शैली में। इनमें से कोई नहीं। किस में बनाया गया है? हुण वास्तु शैली में। प्रश्न नंबर 10 है, उत्तराखंड में कोड़ा जलाने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने। किसने लगाया था? ये लगाया था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने। उत्तराखंड में कोड़ा जलाने पर प्रतिबंध लगाया था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के। प्रश्न नंबर 11, मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है उत्तराखंड? जो मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है? दवा उद्योग, वस्त्र उद्योग, पर्यटन उद्योग, चीनी उद्योग। यह आपका पर्यटन उद्योग के लिए उत्तराखंड मुख्यतः जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ है? ऋषिकेश में, नैनीताल में, देहरादून में, टिहरी में। ये कहाँ पे है? ऋषिकेश में। प्रश्न नंबर 13 है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक कहाँ स्थित है? कोटद्वार में, भीमताल में, श्रीनगर में, हरिद्वार में। ये आपकी कहाँ है? हरिद्वार में। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ है? ये हरिद्वार में स्थित। प्रश्न नंबर 14 है, पल्प कागज बनाने का उद्योग कहाँ पर है? कहाँ पे स्थित है? लाल कुआं, रानीखेत में, अल्मोड़ा में, हल्द्वानी में। ये कहाँ है? पल्प उद्योग जो है लाल कुआं में स्थित है आपका। प्रश्न नंबर 15 है, उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला
कौन सा राज्य बना? चौथा, तीसरा, दूसरा, पांचवा। जो उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला राज्य बना है ये पांचवा राज्य बना है उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने में। प्रश्न नंबर 16 है, राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी मार्च 2002 में, मार्च 2003 में, मार्च 2004 में, मार्च 2005 में। कब की गई थी? मार्च 2003 में राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। प्रश्न नंबर 17 है, पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब तक लागू रहेगी? इकतीस मार्च 2015, 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2018, इनमें से कोई नहीं। इसमें 31 मार्च 2018 तक पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लागू रही थी। प्रश्न नंबर 18 है, उत्तराखंड हाथकृत एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा किस ब्रांड ट्रेडमार्क के नाम से उत्पादन किया जाता है? ये उत्पादन बिक्री के लिए जाते हैं जो हिमालय, हिमद्री, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। किससे की जाती है? ये की जाती है प्रश्न नंबर 18 बी आंसर हिमाद्री। प्रश्न नंबर 19 है, सिडकुल किससे संबंधित है? उद्योग, खेल, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। ये है उद्योग से। प्रश्न नंबर 20 है, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रथा से मुक्त उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? चौथा, तीसरा, पांचवा, आठवां। कौन सा राज्य बना हुआ? चौथा राज्य बना है उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 21 है, किलवरी नामक पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? किलवरी नामक पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत। कहाँ पे? ये नैनीताल में जो किलवरी नामक पर्वत चोटी स्थित है, नैनीताल। प्रश्न नंबर 22 है, नई औद्योगिक नीति में राज्य में स्थापित होने वाले उद्योग में कितने प्रतिशत तक स्थानीय लोगों को नियोजित करने की बाध्यता है? 50% या 60%, 70% या 80%? कितनी है? 70% तक नई औद्योगिक नीति में राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों में जो स्थानीय लोगों को नियोजित करने की बाध्यता है। कितनी? 70%। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना देहरादून में की गई जबकि लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना की गई हल्द्वानी में और नैनीताल में, हरिद्वार में, इनमें से किसी में किसमें की गई? ए। प्रश्न नंबर 23 ये आंसर हल्द्वानी में की गई। प्रश्न नंबर 24 है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान कौन सा है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर। कहाँ पे है? ये पंतनगर में राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान कहाँ है? पंतनगर में। प्रश्न नंबर 25 है, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड है सिलकोई में, कीचवा काशीपुर में, लाल कुआं में, इनमें से कोई नहीं। किस में है? लाल कुआं में। 25 सी आंसर। प्रश्न नंबर 26 है, गांधी जी ने यंग इंडिया में किसे ईसाई समुदाय का एक बेहतरीन पुष्प बताया था? मोहन जोशी, लीलानंद जोशी, इंद्रमण बडोनी, हरगोविंद पंत। किसको बताया था? प्रश्न नंबर 26 ये आंसर मोहन जोशी को। प्रश्न नंबर 27 है, केंद्र सरकार ने पौनचक्की घाट को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया था? अप्रैल 2001 में, या मार्च 2002 में, या जून 2003 में, जुलाई 2004 में? कब की थी केंद्र सरकार द्वारा पौनचक्की घाट को लघु उद्योग दर्जा कब दिया गया था? ये दिया गया था अप्रैल 2001 में पौनचक्की घाट की लघु उद्योग का दर्जा दिया गया था। प्रश्न नंबर 28 है, देहरादून स्थित
मंदरम क्षेत्र किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, जिप्सम, ब्राइट्स या तांबा? किसके लिए है? ये चूना पत्थर के लिए, देहरादून में स्थित जो मंदराम क्षेत्र जो खनिज के संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, ये चूना के लिए, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 29 है, मैसी जलप्रपात कहाँ स्थित है? कहाँ पे? देहरादून में, हरिद्वार में, मसूरी, ऋषिकेश में? कहाँ पे स्थित है? गाइस इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में, आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे। जो मैसी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? देहरादून या हरिद्वार में, या मसूरी या ऋषिकेश में? प्रश्न नंबर 30 है, कुमाऊं साहित्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? लीलाधर जगुड़ी या बद्रीदत्त पांडे, पंडित गुमानी पंत, सेठदा अनपढ़? ये है पंडित गुमानी पंत। प्रश्न नंबर 31 है, पद्मश्री पुरस्कार से पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? छत्रपति जोशी, सुनील जोशी, सुनील क्षेत्रीय, भैरवदत्त जोशी, लक्ष्मण सिंह? कौन है ये? छत्रपति शिवाजी जोशी है जो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति है, छत्रपति जोशी। गाइस से जो प्रश्न नंबर 29 है, मैसी जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोग गाइस मुझे कमेंट में बताएं कि जो मैसी जलप्रपात कहाँ पे स्थित, देहरादून या हरिद्वार या मसूर में, ऋषिकेश में स्थित है। थैंक यू गाइस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी उत्तराखंड की जीएस, इसमें भी 30, 34, 35 क्वेश्चन ही होगा। डेली इसमें 30-35 क्वेश्चन डाले रहते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर कराना भूलें। गाइस हम उत्तराखंड सीरीज चला रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहें। उत्तराखंड की एसएससी या पुलिस से कोई सा भी एग्जाम होने वाला हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और लाइक करना भूलना और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना भूलना। थैंक यू, बाय बाय।